का चैप्टर 567 ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। ऑल्दो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि पीटीजे काटने में माहिर है, तो हमें ज्यादा हाइप अप नहीं होना है, क्योंकि चैप्टर 566 के अंदर हमें जो डैनियल के पाथ का ग्लिम्स दिया गया था ना, वो बस एक तरह का चारा था इंचॉन आर्क की और भी ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए, जो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि पीटीजे का काफी ओपी मूव है। पर एक चीज सारे व्यूवर्स को काफी ज्यादा खटकी कि अचानक से ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ऐसे पास्ट क्यों दिखाया गया। वेल सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, वो भी प्रेडिक्शन के साथ, और इस पूरे चैप्टर को धीमी आंच पर रोस्ट करते हुए। तो इस चैप्टर की सबसे पहली हाईलाइट बने हमारे गैंगनम लैंडीलॉर्ड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसे लैंडीलॉर्ड क्यों कहता हूँ, बट कुछ भी हो, भाई का अभी ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है। भाई डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का भी लैंडलॉर्ड बन चुका है, और मैंने कहा था कि ये नहीं सुधरेगा और मौका मिला तो ये यूल पे भी ट्राई मारेगा, तो वही हुआ। लेकिन उसका ये बिट्रे यूल सह नहीं पाई एंड शी वाज बी लाइक, अब इससे पहले हमारा ओजी डैनियल और ज्यादा ऑरा फार्मिंग करता। इससे पहले पूरा स्पीड सर्कल वहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में आ गया और डैनियल का ऑरा अधूरा रह गया, एंड इसी चीज की वजह से डैनियल फैंस को ये चैप्टर पसंद नहीं आया। वेल बड़ा समझ आया, तोनू समझ नहीं आया कि ये आर्क इंचॉन का हैगा, तो पीटीजे ने तोनू वही दिखाया। लेकिन फिर भी डैनियल पार्क ने जो अनएक्सपेक्टेड मूव किया था, वो देखकर यूल्हा ने बिल्कुल ये सोचा कि यही वो है जो पैचोनजू को हरा सकता है। तो अगर ये पीटीजे की तरफ से एक तरह की फोरशैडोइंग है, तो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि डैनियल पार्क की फाइट पैचोनजू के साथ भी हो सकती है, जहां पर वो वापस से बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में आ जाएगा और एग्जिट इसी मूव को दोबारा से परफॉर्म करेगा। मे बी शायद वो पेंचियन के हथियार या फिर ये जो सिगार कटर जैसा जो ये लॉकेट है उसे तोड़ दे, और डैनियल का वो मूव देखकर इस कहानी को वापस से यामाजाकी शिंगेन की याद आ जाए कि कोई ऐसा बाप लेवल का बंदा था जो इस तरह की तकनीक को यूज करता था। अब ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, तो इसके गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, पर इस पर आपकी क्या ओपिनियन और थियरी है वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। अब इसी चैप्टर में आगे हमें दिखाया गया था सैमुअल सीओ, जो काइंड ऑफ एक तरीके से जॉन रायो को मैनिपुलेट कर रहा था, और उसकी बातों से ये साफ पता चलता है कि उसे जॉन रायो या फिर यूजे शियोन के बारे में कोई ना कोई ऐसी चीज पता है जो हमें अभी तक नहीं दिखाई गई, और वो चीज उसे शायद से बताई होगी जूनगो ने। वेल सैमुअल की बातों ने ज्यादा नहीं, लेकिन इसको जॉन बनेगा डॉन के सपने तो थोड़े से दिखाई दिए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या निकलते हैं वो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। पर सवाल फिर भी वहीं खड़ा होता है कि आखिर सैमुअल ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये उसका अपना प्लान है या फिर वो जूनगो के प्लान को फॉलो कर रहा है और हॉरंग स्वॉर्ड को ढूंढ रहा है? इन सारी चीजों पर से अभी तक पर्दा उठना बाकी है। लेकिन अब मैं जाना चाहूंगा इस चैप्टर की सबसे खास एक छोटी सी मेजर डिटेल पर, जो मेजॉरिटी सब लोगों ने मिस कर दी है, और वो ये है कि इस वाले चैप्टर के एग्जैक्ट शुरुआत से जब हमें जैग्योन्ना और यूजे शियोन का पास्ट दिखाया गया, उस दौरान क्लियरली पीटीजे ने जैग्योन्ना के राइट हैंड पर भी फोकस करते हुए एक पूरे पैनल को दिखाया था, और जितना मैं और आप जैग्योन्ना को जानते हैं उस हिसाब से वो अपने राइट हैंड की सेकंड फिंगर में ही उस रिंग को पहनता है जब ज्यादातर वो इंचियन के बाहर होता है तब, एंड जब वो उस रिंग को नहीं पहना होता तब उसके हाथ में हम क्लियरली उस मार्क को भी देख सकते हैं। एंड ये पास्ट के सीन से हमें पता चलता है कि पहले उसकी उंगली पर वो वाला मार्क नहीं था। सो इस बात के चांसेस काफी ज्यादा है कि आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हमें जब जब ये पास्ट का सीन दिखाया जाएगा, तब आगे चल के एक ना एक ऐसा हादसा दिखेगा जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी और जैग्योन्ना की इस उंगली से रिलेटेड होगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में पास्ट में हुए कई सारे इवेंट्स को देखने के लिए हमें तैयार रहना होगा, जिस दौरान पीटीजे डैनियल से फोकस हटाकर हमें इंचियन के दोनों हाफ एस्ट किंग्स की कहानी को दिखाएंगे, जिसमें हमें इंचियन का पास्ट, इन दोनों की दोस्ती, लॉयल्टी और दगाबाजी भी देखने को मिलेगी, और प्रोबेबली उस राज पर से पर्दा उठेगा कि आखिर क्यों यूजे शियोन ने इस पूरे स्पीड सर्कल को धोखा देकर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से हाथ मिलाया। वेल अगर बात करूं इन दोनों किंग्स की फाइट की, तो मेरे हिसाब से अभी तो दोनों इक्वली है, और अभी का क्या पहले भी इक्वली थे। और हाँ, मैं यहाँ पर गैंग और बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फाइटिंग टेक्निक और रॉ पावर की। दोनों पहले भी लुच्चे लफंगे बदमाश चोर थे और अभी भी वही है। एक खिलाड़ी था जो कह के चुराता था और दूसरा कबाड़ी था जो चुरा के कहता था। और सच कह रहा हूँ कि इन दोनों की फाइट देखने में एक अलग ही लेवल का मजा आएगा, क्योंकि जैग्योन्ना यूज करेगा अपनी लातों का और यूजे शियोन यूज करेगा अपने हाथों का।
तो तैयार रहना, आगे आने वाले इंचॉन आर्क के कुछ चैप्टर्स काफी ज्यादा मसालेदार होने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में आपकी अपनी ओपिनियन और थियरी क्या है, ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप और भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और हो सके तो हाइप का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे ही मसालेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, बिल्कुल आदे ठाकुर के मसालेदार गानों की तरह। MDH मसाले, किचन किंग हो या गरम